हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अभी मैंने भारत की कुंडली लगाई है। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लासेस में मैंने अर्गला पढ़ाया था। कितनों को अर्गला याद है? जी याद है सर। तो अगर आप देखोगे तो मंगल पे कितनी अर्गला है, कौन बताएगा? कुंडली सबको दिख रही है? सर मंगल पे मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन और जुपिटर। बहुत बढ़िया, 6 अर्गला हैं। तो ये मंगल की दशा भारत के लिए कैसी जाएगी? सर आप अच्छा या बुरा तो नहीं कह सकते, बट इवेंटफुल कह सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपको याद होगा, गीतांश सर ने भी कहा था कि सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट जो है उस भाव को बल देता है। तो वो जो है वो इनडायरेक्ट वे में अर्गला के बारे में ही बात कर रहे थे वो। याद है सबको? जी तो इसमें जो है मंगल पे 6 अर्गलाएं हैं, तो मंगल की दशा बड़ी इवेंटफुल होगी। बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। तो हर प्लैनेट जो है इसको अपने स्वभाव के अनुसार अर्गला देगा। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हम दिसंबर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश पे बहुत भारी है। ये अर्गला कहाँ से दे रहे हैं? थर्ड हाउस से दे रहे हैं ना? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी 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 सर। ये थर्ड हाउस से अर्गला दे रहे हैं ये। हम्म। खैर चलिए, एनीवे, आज का टॉपिक मेरा ये नहीं। आज का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा दशमांशा में। आज आपको एक वन लाइनर देता हूँ सूत्र। किसी भी कुंडली का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, और खासकर वो उसका जो है प्रोफेशन में राइस कब है, ये कैसे चेक करेंगे? कोई आइडिया? मैं इस क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाह रहा हूँ मैं, ताकि संवाद बना रहे। संवाद बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, कोई बताएंगे? D10 की मदद से किसी भी कुंडली का स्टेटस कैसे चेक करें? आप किसी व्यक्ति को कैसे, जातक को कैसे बोल सकते हैं, हाँ भाई तेरी दशा बड़ी अच्छी आ रही है, तू चमकने वाला है। सर ने बताया था असेंडेंट लॉर्ड, 10th लॉर्ड ऑफ D10 एंड D1 ऑल्सो। मतलब D1 का भी असेंडेंट लॉर्ड और 10th लॉर्ड देखना है, हाँ जी। और D10 का भी असेंडेंट लॉर्ड और 10th लॉर्ड देखना है, उसकी क्या पोजीशन है, और जी फिर बिल्कुल। उस पर ट्रांजिट भी देखना है कि किसका ट्रांजिट हो रहा अच्छा, ये मेरे सामने एक केस आया था। ये आया था लगभग लगा लो आप 2017-18 में आया था। इस कुंडली को जरा ध्यान से देखिए। क्या समझ में आ रहा है? ये कुंडली मेरे पास 2017-18 में क्यों आई होगी? हम्म। हाँ जी, कोई है? कुछ भी हाँ अटेम्प्ट हाँ हाँ जी, कीजिए। हेलो। हाँ जी। ऋतुराज जी, ये इसमें उस वक्त राहु की दशा चल रही थी। जी राहु सर। छठे घर से 10th हाउस को देख रहा है। हाँ, छठे घर से 10th हाउस को देख रहा है। अच्छा, D10 की बात कर रहे हैं ना आप? D10 की, जी। अच्छा, आप D10 को सही मान रहे हैं। मैं D10 को जो है ना, मैं थोड़ा डाइसी मानता हूँ। हो सकता है उसका लगन सही हो सकता है उसका लगन गलत हो। दोनों ही बातें। तो उस हिसाब से 7 नंबर में वो 10th हाउस में आ गया D1 के। हाँ जी, अब बताइए। हो सकता है इसका नवांशा सही हो, उसका नवांशा गलत हो। मैं मोटा मोटा D1 को सही मानता हूँ मैं, अगर लगन नहीं बदल रहा है तो। क्योंकि कुंडली के जो है ना, आपको नवांशा या D9 और D10 को चेक करने के लिए इवेंट जरूरी होते हैं, तभी आप कुंडली को वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हो। कैसे सत्यापित करोगे? घटनाओं से ही तो करोगे ना आप। चलिए, अब इसका लगन हम थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं कि हाँ ये जो है कुंडली बिल्कुल ठीक है। अब बताइए। सर राहु की दशा थी और राहु इनका 10th हाउस में बैठा है।
हाँ बिल्कुल, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनको कोई मतलब सम चेंज वी आर एक्सपेक्टिंग। बहुत बढ़िया। नीता मैडम ने बताया ना, जी बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया प्रयास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है मेरे पास कैरियर से रिलेटेड के लिए आई थी। इनकी क्वेरी जो है ये इनके जो है एक बड़े क्लोज फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था इनका कैरियर देखने के लिए। क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं ट्रांसफर या विदेश की बात तो नहीं थी? नहीं सर, लेकिन ट्रांसफर की बात कह सकते हैं। ट्रांसफर भी थोड़ा पार्शियली लग रहा है, बात कुछ इसी से मिलती जुलती थी। सर प्रमोशन विथ ट्रांसफर। मैडम बहुत पास पहुंच गए हो। अगर त्रिभागी लगाएंगे तो उस समय जो है ना 11 का जो है मतलब आप ये समझिए कि कुंभ का लगन चलेगा, जी राहु वहां से पंचम आएगा और चंद्रमा वहां से 7 आएगा। श्रवण साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें सिर्फ विमशोत्ती लगाइए, नहीं तो सबके लिए जो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर आप 2017 की बात कर रहे हैं ना, या हाँ 2019 की बात कर रहे हैं? 2017-18 में आई थी। तो सर राहु मून चल रहा था। हाँ वेरी गुड। सर राहु मून में 7 से 10 से 10th मून का हाउस 10 से बनता 11 है। होगा, 10 से 11। हाँ जी, बैठा 10 से 11th है जी और वो 10th से 11th बन गया। जी। तो सर ये चेंज और बेटर, मतलब वहां से 11th है तो मून ने तो इनको दिया होगा ना विद चेंज एंड ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा और प्रयास कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था जातक के साथ। और मैंने इनको जो है क्या प्रेडिक्शन दिया था, वो प्रेडिक्शन कैसे सही हुआ और किस आधार पर मैंने दिया था। सर एक और मून इनको अर्गला दे रहा है राहु को 11th से। बिल्कुल दे रहा है। चंद्रमा की दशा को बड़ा ध्यान देखा करिए। हाँ, और कोई प्रयास, या फिर मैं बताऊं मैंने कैसे अप्रोच किया था इस कुंडली को। सर आप बताएं। ये ये जातक जो है कहीं जॉब करता था, इसने चंद्रमा की जो है राहु में चंद्रमा की दशा में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन करने के बाद जो है ये घर में जाके बैठ गया, फिर एक आश्रम में जाके बैठ गया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है। तो इनके जो है एक बड़े क्लोज फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और पूछा जातक का भविष्य क्या है, कि मतलब ये जो है इसका अच्छा खासा परिवार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में बैठ गया, ये आगे क्या करेगा ये। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ मैंने क्या लगाया। क्या पहले मैं प्रेडिक्शन बता देता हूँ मैंने प्रेडिक्शन क्या दिया था। मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था बृहस्पति दशा में ये जातक अपना काम शुरू कर देगा, या अपना काम शुरू कर देगा और बृहस्पति दशा में जातक चमकेगा और बहुत ज्यादा जो है ये समृद्धशाली होगा, यानी प्रॉस्पेरिटी इसका बहुत आएगी, बहुत अच्छा काम चलेगा इसका। किस आधार पे दिया था? मेरी एक हमें रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरे खोल लीजिए, मुझे लगता है लैपटॉप से बात करता हूँ मैं। मतलब जो खोल सकते हैं वो खोल लें। हमें रिक्वेस्ट है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको मैं संकेत दे देता हूँ कि मैंने D10 के आधार पर ये जो प्रेडिक्शन दिया था। देखो त्रिभागी से तो एक चीज समझ में आ रही थी कि राहु जो है ना, राहु की दशा थी, राहु बैठा हुआ था 9th पे, जो जी धर्म का स्थान है। जी। वहां ये चीज तो समझ में आ रही कि जो है वहां से हाँ श्रवण सर, आपसे हमें रिक्वेस्ट है, त्रिभागी मत लगाइए, सिर्फ विंशोत्तरी लगाइए। विंशोत्तरी का ही त्रिभागी। हाँ, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा।
उनके ऊपर से निकल जाएगा। मुझे सबको साथ लेके चलना है। मैंने क्यों कहा था कि बृहस्पति दशा में जातक चमकेगा, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। सर बृहस्पति नीच का है D10 में, नवम घर में। तो उससे क्या होता है सर? मैंने आपसे क्या क्या कहा था, D10 पे भरोसा मत करो। लेकिन आपने बहुत बड़ी जो है ना एक गूढ़ बात बोल दी है, जैसे देखते बाकी लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। आप वैसे भी मेधावी छात्र हो। विजय सर ने क्या बात बोली सर? सर D9 में भी जुपिटर नीच का है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ऐसा आता है जब नीच का प्लैनेट होता है तो। मैडम वो D1 में देखते हैं। आप कहीं सही कह रहे हो, लेकिन वो D1 में देखते हैं। बुद्धि राजा साहब ने कभी कभी ये नहीं कहा कि उसे D9 में लगाओ, उसे हमेशा D1 में देखते हैं। चलिए मैं बताऊं। ये जो जुपिटर है ये लगन में इनके लगन में आ जाता है D10 से अगर देखें तो। जुपिटर इनके लगन में आ जाता है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा? और एक्सचेंज हो रहा है कि वहां पे मार्स है, उधर जुपिटर, तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है अगर D10 से देखें तो। और मेरे को ट्रांजिट भी इसमें, हम लोग को सर ने ट्रांजिट भी बताया था कि उस समय का आप ट्रांजिट लगाइए। मैडम बहुत बहुत फास्ट जा रहे हो, बहुत हम्म, फास्ट जा रहे हो। सिर्फ विंशोत्ती दशा लगाइए। और अभी विजय सर ने जो है ना आंसर संकेत दे दिया, आंसर दे दिया है। सर मैं अगर बताऊं आपको? अर्गला लगाएं तो जुपिटर को अर्गला वीनस दे रहा है एक्सॉल्टेड जुपिटर की दशा में। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। लेकिन अब D10 को देखो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगला वो D1 का बता रहे हो, मैं D10 की बात कर रहा हूँ। चलिए, और कोई प्रयास करेगा या फिर मैं बताऊं मैंने कैसे बताया था? कनिका मैडम, किरण मैडम, चलिए मैं बताता हूँ। हमेशा D10 में जो है मकर राशि को बड़े ध्यान से देखिए। रिपीट कर रहा हूँ, D10 में दशमांश में मकर राशि को बड़े ध्यान से देखिए। क्या उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है? उच्च का है, नीच का है, कैसा भी है। अगर मकर राशि में ग्रह बैठा हुआ है और उसकी दशा आ गई तो वो आपको चमका देगा प्रोफेशन में। D10 का कोई भी लगन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्र समझ में आया? फार्मूला समझ में आया? नहीं आया? आ जी गया सर। आ गया। नहीं आया? सर मकर में बैठा होगा, उसको देख भी रहा हो अगर नहीं, मकर राशि में बैठा हुआ, बैठा हो। ओके। ना आगे ना पीछे। मकर राशि में बैठे ग्रह को ध्यान से देखिए। अगर विंशोत्तरी दशा में उसकी दशा आ गई तो वो आपको प्रोफेशन में चमका देगा। चाहे वो उसमें स्ट्रेंथ ना हो तो भी। तो कहीं पर ही बैठा हूं मैंने। तो इसका D10 का लगन सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो है मकर राशि में बैठे ग्रह की अगर चंद्रमा नहीं है तो राशि नहीं बदलेगी। श्रवण सर क्लियर है? श्रवण सर? जी सर, जी क्लियर सर। सर कैमरा ऑन कर लो सर, आप बड़े गुड लुकिंग हो। एक्चुअली पीछे साउंड है इसलिए। कोई नहीं। तो हमेशा D10 में बैठे जो है, D10 में मकर राशि में जितने भी ग्रह बैठे होंगे वो कुंडली को एक स्टेटस प्रदान करते हैं, एक लेवल प्रदान करते हैं। और उनमें से किसी भी ग्रह में D10 में मकर राशि में बैठे ग्रह की
यदि दशा आ गई तो वो आपको चमका देगा, परफॉर्म करा देगा करियर में। और इस आधार पर मैंने जो है एक भविष्यवाणी की थी कि ये जातक जैसे ही अपना काम शुरू करेगा और जैसी बृहस्पति दशा शुरू होगी, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और कम से कम 10 लोगों और लोगों को नौकरी देगा। आपने ये कैसे बोला कि ये अपना काम शुरू करेगा? आप बताओ। अभी किसी ने उत्तर दिया था अर्गला का कि जो है बृहस्पति पे जो है शुक्र की अर्गला है। किसने दिया था? नीता ने दिया था शायद। जी दिया था सर। हाँ, तो यहीं पर जो है वो छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है कि अपना काम क्यों करेगा। सर अपने काम के लिए तो हम बुध देखते हैं ना, बुध देखते हैं। मरकरी देखते हैं ना कि वो अपना काम करेगा या नौकरी में जाएगा, उसके लिए हम शनि देखते हैं। नहीं मैडम, हाँ शनि देखते हैं, नाड़ी ज्योतिष में शनि देखते हैं कि शनि कर्म का कारक है। खैर अभी ना नाड़ी ज्योतिष लगा रहे हैं ना गोचर लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दशा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं जो है डेविएट करूंगा ना, तो फिर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे देखा और आपको क्या देखना है। D10 में मकर राशि को बड़े ध्यान से देखो। D10 में मकर राशि में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा आ गई तो वो जातक को चमका देगी। ये सूत्र लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 2 कुंडलियों पे भी देखा। अच्छा, तो क्या फाइंडिंग रही सर आपकी? फाइंडिंग निकल के आई कि उसने तो एक तो अपनी चीजों को चेंज करके एक अलग ही उसमें गया। मतलब बात तो अपना काम नहीं है, प्रोफेशन में ही है, जॉब में ही है, लेकिन उसने एकदम से ग्रो किया, बहुत ही हाई लेवल पे गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो IAS हैं, IPS हैं या जो बहुत सी जॉब में है, तो उनकी कुंडली में भी आपको ये जो है कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। D10 में मकर राशि में जितने ग्रह बैठे होंगे, जातक उतना अच्छा स्टेटस होगा उसका, जॉब का, बिजनेस का। अभी एक कुंडली मैंने देखा जिसमें उसने योगा से उसने जैसे अभी आप बता रहे थे ना, योगा से उसने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया और योगा से कोई लेना देना नहीं था उसका, जी और वो कारपोरेट पे चला गया और कारपोरेट पे जो है उसी में समय ऐसी स्थिति आई, मतलब बड़ी अच्छी पोजीशन पे भी है, जी मतलब कोई लेना दे, MBA किया उसके बाद में चीजें, तो जो आप दशा बता रहे हो ना उसी दशा में जो है ग्रो हुआ चीजें। सर लिख लो, कोई नहीं बताएगा। ये मेरा जो है ना, अ, मैंने ये गोयल सर से पढ़ा था, उन्होंने मुझे बताया था और फिर मैंने जो इसको लगाना शुरू किया, जब मैं 10 साल से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं सर। सर अंतरदशा भी देगी या खाली महादशा के लिए है सूत्र? मैडम सिर्फ महादशा की बात कर रहे हैं, सूत्र समझो आप बहुत तेज जा रहे हो, आराम आराम चलो। मैं आपको जो है RCC बनाना चाह रहा हूँ। RCC जो होता है वो श्रवण सर बता देंगे, वो जो है शायद उसमें रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं वो। तो जितना धीमा जमता है उतना मजबूत होता है। क्यों श्रवण सर? सर मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में था जरूर, लेकिन मैं फाइनेंस से था तो इसलिए बहुत ज्यादा पता नहीं। RCC के बारे में मालूम होगा क्या चीज, क्या बोल रहे हो? कि किसके बारे? सीमेंट जितना धीमा जमता है उतना मजबूत होता RCC ना, हाँ है। जी What's that? मैडम जो रोड़ी और सीमेंट का मिक्सचर होता है उसको RCC बोलते हैं। ओके, अच्छा RCC। जी ओके। रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। श्रवण जी, आपने अभी जिक्र किया कि एक ये जातक थे, उन्होंने ग्रेजुएशन तो योगा में करी लेकिन बाद में कुछ और कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी मैंने जस्ट ये जिस समय बात हो रही थी उसी समय मैंने उनका चेक किया। जी जी। और सर जी अच्छा अच्छा, ओके। जी, योगा से किया, योगा से कोई लेना देना नहीं था, मुश्किल से शायद 6 महीने उसमें कुछ कहीं इधर उधर गए, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एक MNC है काफी, मतलब UK बेस्ड, और उसमें जा करके अभी जो है वो है
वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी पोस्ट पे पहुंच गए। मतलब एकदम से आप कह सकते हो कि एक योगा वाला आदमी कैसे यहाँ जा सकता है। जी। तो उसकी मैंने देखा कि ये जो दशम में है वो पड़ा हुआ था मंगल, और मंगल की दशा में ही ये चीजें आई। हालांकि बहुत शार्ट दशा थी, इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें काफी अच्छी पोजीशन पे चला गया। जाता बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है, चमका देती है दशा सर प्रोफेशन में। ऋतुराज जी, जो जातक की पत्री है लगा रखी है, जो इन्होंने जी। पढ़ाई क्या करी हुई है, इन्होंने क्या क्या हुआ है सर ये बीटेक है, और ये कर क्या रहे हैं अभी? अभी ये इनका अपना सेटअप है, अपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है, इनकी फर्म है, और उन्होंने 10 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है और बड़ी अच्छी पोजीशन पर है इस समय। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका चंद्रमा भी अष्टम में है। हाँ जी, और ये जो है इनके पास जो है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, 4-5 तो उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है, और जो है 2 BMW है इनके पास। BMW उनको बड़ी पसंद है, और एक टाइम में रिजाइन करके आश्रम में बैठ गए थे। सर अपने काम पे थे ना हम लोग, वो कैसे पता चला? आप बताओ मैडम। नहीं सर, हमें नहीं आ रहा यार। देखिए मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा, मैं थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि इस कुंडली का D10 गलत है। इसका D10 होगा आपका, ये जो है ये मेष लगन बनेगा इसका। सर वीनस अपने ही घर को अर्गला दे रहा है, इतना तो समझ आता है, जो कि फर्स्ट ग्रेड अर्गला है। एग्जैक्टली किसने बोला? गीता मैडम। जी। अरे पहले क्यों नहीं बोला मैडम? पर सर ये उससे रिलेट नहीं कर रहा, अपने काम से रिलेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिलेट कर रहा? कैसी बात कर रहे हो? सर ये वीनस इसको इनकम तो बहुत देगा जब 11 से कर रहा है, क्योंकि धन अर्गला हो, मतलब इनकम अर्गला हो गई। जी। लेकिन अपने काम के लिए तो ये वाला सूत्र नहीं है। तो थर्ड हाउस क्या होता है मैडम? एफर्ट, सेल्फ एफर्ट। आपने खुद ही आंसर दे दिया। अभी आप ही ने बोला ना, सेल्फ एफर्ट। देखिए ये होते हैं डिवाइन, जिसे कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। अपने आप ही प्रश्न कर रहे हो, अपने आप ही उत्तर दे रहे हो। सबको समझ में आ गया? नहीं सर, मैडम, मेरा ये वीनस कैसे अर्गला दे रहा है, जरा आप दोबारा बताएं प्लीज। सर ये 11th हाउस से दे रहा है जुपिटर को। यानी एक्चुअली मैंने गीता मैडम में थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, मैं D10 में था, वो D1 पे ले गई मेरे को। बहुत अच्छा किया। D1 में बृहस्पति पे शुक्र अर्गला दे रहा है। लेकिन वीनस जो है अपनी राशि को अर्गला नहीं दे रहा, अपनी, अच्छा 2 नंबर को दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, 2 नंबर ओके, पर। गीता मैडम ने अभी बहुत शानदार बात बोली, ग्रेड 1 की अर्गला है और शुक्र वर्गोत्तम है। आप देखो ना शुक्र कितना पावरफुल है। तो राहु में चंद्रमा की दशा में जातक रिजाइन करके जो है आश्रम में बैठ गया था, 3-4 महीने आश्रम में रहा ये। उसके बाद राहु के में मंगल की दशा में इसने अपना जो है, मैंने कुछ इसको कंसल्टेंसी दी, इससे बात करी, इसने अपना जो है अपनी सॉफ्टवेयर फर्म जो है सेटअप करी। ये जो है इसने मेडिकल हेल्थ केयर में, और तभी जो है कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आया, इस जातक के पास इतना काम आया कि इसको जो है ना 50 लोग कम से कम हायर करने पड़े। अगर आप देखोगे जो इनकी बृहस्पति की दशा अगर शुरू हो रही है, तो वो टाइम पीरियड जो है कोविड का है। सर ये वैसे बीटेक करना और मेडिकल फील्ड तो दो अलग अलग फील्ड हो गए ना। हाँ जी। ये जो बीटेक का कोर्स कर करके और हाँ जी। मेडिकल में बिजनेस कर रहे हैं, अंदमान मेडिकेयर में, तो वो तो अलग अलग फील्ड हो गए ना दोनों। सर ये मेडिकेयर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे, उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि अगर किसी डॉक्टर को जो है किसी पेशेंट से नहीं मिलना है
ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी है, ऑनलाइन सिस्टम जनरेट करना है, तो उसको ये सारा का बैकएंड ये संभाल रहे थे। ओके। कोविड में जो है इन्हें चमका दिया। तो सूत्र सबकी समझ में आ गया, वन लाइनर है। D10 में मकर राशि को देखिए, उसमें जितने भी ग्रह बैठे होंगे वो कुंडली को एक स्टेटस प्रदान करेंगे। वो बहुत ऐसा बिजनेसमैन भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है, किसी अच्छी जॉब में भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन उसका एक स्टेटस होगा। और D10 में मकर राशि में बैठे ग्रह की अगर दशा आ गई तो जातक को चमका देगी, जातक जो है आउट परफॉर्म करेगा। ये क्लियर है सबको? जी 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 सर, जी सर। श्रवण सर ने तो इतनी देर में जो है मैं पढ़ा रहा था लगा के भी देख लिया। हाँ, आप लोग लगाइए तो बताइए। सर, मतलब अगर ज्यादा प्लेनेट होंगे मकर राशि में तो ज्यादा सक्सेस का चांस है। अरे और अच्छा स्टेटस हो गया उसका। जी। मेरे पास वो भी कुंडलियां हैं, और अच्छा स्टेटस। मकर राशि में जो है वो, ये जो है D10 में मकर राशि को मैंने क्यों लिया? क्योंकि काल पुरुष का दशम वो है राशि है ना। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, D10 को कैसे देखते हैं? सर, D10 में जो राशि चक्र का 10th लॉर्ड कहाँ गया D10 में, और जो D10 का जो लगन है उसने कौन सा घर पकड़ा है D1 में। अच्छा, अब मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ, आप लोग प्रयास कीजिएगा, बताइए कि लगता है कि नहीं लगता है। D10 है क्या? D1 को भी भूल जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेटस सक्सेस। D10 आपके कर्म है, ये 10th हाउस का जो है वो है मैग्निफिकेशन है। 10th हाउस को आपने बड़ा किया है, तो लगन के जो D10 का जो लगन होता है उससे आपके संपूर्ण कर्म देखे जाते हैं। दशम भाव से आपका प्रोफेशन देखा जाता है। ये देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। लगन से आपके संपूर्ण कर्म है और D10 के दशम भाव से आपका प्रोफेशन है। डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? नहीं, लगन के 10th हाउस से कह रहे हैं या पूरा लगन से कह रहे हैं आप? नहीं, प्रोफेशन के अलावा भी तो आपके कर्म होते हैं ना। हाँ हाँ। तो D10 आपके टोटल कर्म है, तो संपूर्ण D10 कर्म है, ओके। और D10 का दशम भाव आपका प्रोफेशन है। अभी भी नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं? नहीं, आ गया समझ में। एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये D10 की कुंडली गलत है, इसको मैं, तो आप जो है जब भी किसी आदमी का प्रोफेशन देखना हो तो D10 के दशम भाव को लगन बना लीजिए। और जब D10 के आप दशम भाव को लगन बनाएंगे तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं? नहीं सर, यहाँ तक आ गया कि D10 के 10th हाउस को लगन बनाए, तो हमने उसके बाद ये देखना है ना ये किस प्रोफेशन में जाएगा या किस सेक्टर में जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि आपके पास और भी कुंडली है तो वो लगा दीजिए, क्योंकि इसमें तो आप बता चुके सब कुछ। मैडम अभी तो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, नहीं प्रोफेशन से कनेक्टेड। हाँ, प्रोफेशन का भी कुछ नहीं बताया मैंने, ओके। शुरुआत करी है मैंने। D10 अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अब मैं अप्रोच ये करता हूँ कि अगर D10 का लगन गलत है तो कुंडली को कैसे पकड़े। भाई, आपने जो है कोई जातक मेरे पास आया, हाँ जी टाइम मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है जी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो आता है ना। और ज्यादातर कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि इवेंट से हमें मुझे जो है ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। खैर वापस इस पे आते हैं। D10 के दशम भाव को आप लगन बना लीजिए।
तो उससे जो है पंचम भाव देखिए और सॉरी क्या गलत बोल गया मैं, D10 के जो है D10 के पंचम भाव और जो है सॉरी नाइन और नवम भाव को जरूर देखिए। जब D10 की आप कुंडली दशम भाव को लगन बना लेंगे तो उसे अष्टम देखिए और 12 देखिए। सबको समझ में आया? चलो मैं इसी में एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने दशम भाव को लगन बना लिया है, सबको दिख रहा है? जी जी। दशम भाव में कुंभ राशि है, जी जी। लगन बना लिया। अब इससे अष्टम भाव कौन सा है? वर्गो। कन्या राशि, सूर्य है वहां पे, बिल्कुल ठीक। और 12वें भाव में क्या है? बृहस्पति है मकर राशि में। तो सर किसी भी कुंडली के जो अष्टम भाव और 12th हाउस क्या होता है, 8th हाउस और 12th हाउस क्या होता है? ये तो त्रिक भाव होते हैं। हाँ चेंजेस। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई बैठे ग्रह की दशा आ जाती है तो क्या होता है? चेंजेस। नुकसान करती है जी। हाँ विजय सर ने बिल्कुल ठीक बोला, नुकसान करती है, लॉस होता है ये। तो अगर सूर्य की दशा आ गई या बृहस्पति की दशा आ गई तो इस जातक का लॉस होगा। ये बात समझ में आई सबके? जी अब मैं इसको कुंडली को वापस कर लेता हूँ, ये मैंने वापस लगन ठीक कर देता हूँ मैं इसका। ठीक है जी। यानी पंचम भाव में बैठे पंचम भाव के स्वामी की या पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा आ गई या नवम भाव में बैठे ग्रह की दशा आ गई या नवम भाव के स्वामी की दशा आ गई तो जातक को जॉब का लॉस होगा, कह सकते हैं। क्योंकि एक जो है 10 से 8 है और एक 10 से 12 है। ये बात समझ में आ गई सबके? हाँ जी, जी तभी जी। आपने बोला कि गलत है ये लगन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। किसने पकड़ा? दीपा बोल रही हूँ। हाँ मैडम, ये जो है कुंडली जो है उसकी होगी, मेष लगन की होगी। हम्म। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। थोड़ा टाइम मैं इसका पीछे लेता हूँ। हो गया। अब बताइए। अब ठीक है? जी जी। अगर ये बृहस्पति 9 भाव में होता इस जातक की जॉब चली जाती, क्योंकि वो 10 से 12 है। परफॉर्म तब भी करेगा, मकर राशि को नहीं छोड़ना है, लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। क्लियर है सब? जी जी। तो इस जातक ने जो है कोविड में इसका इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, और आज तक ये जातक परफॉर्म कर रहा है। सर अगर हम देखें तो राहु को फिर अष्टम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने राहु मून में अपनी नौकरी छोड़ी। जी सर D10 में राहु अष्टम में होना चाहिए था। जब आप पत्री घुमा रहे हैं तो थोड़ा जी। सा और घुमाना पड़ेगा ना। तो मैडम राहु की पूरी दशा में जॉब भी तो करी, लास्ट में छोड़ी है ना? जी लास्ट में छोड़ी है ना? जी जी। इसमें मेडिकल के अलावा कुछ करता तो कुछ कर भी नहीं पाता। नहीं, इसमें उसने और भी बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन मेडिकल से इसने बहुत कमाया। मेडिकल के अलावा देखिए क्या है, सैटर्न का जो 10th है वो अश्विनी नक्षत्र के केतु पे है, और अदरवाइज जो है केतु के साथ में इसकी का मतलब थोड़ा गड़बड़ होता है, हमें लगता है। मतलब इसके रेवेन्यू में मैं ये बोल दूंगा मेडिकल का 60 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और जब कोविड के टाइम में तो कह रहा था टोटल जो है मेरा उसी से आया था 95%। फिर और भी काम कर लिए इसमें। प्रॉपर्टी में कई जगह पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आप पहले ही किराए के मकान में रहता था। तो ये कुंडली में आनंद आया, मजा आया?
कैसे पकड़ते हैं? तो ये आप जब बनाएंगे तो इसका कैप्रिकॉन से लगन बन गया, तो फिर जी। ये वीनस और सैटर्न 8th में आ जाएंगे। हाँ जी, लगन लॉर्ड इसका D10 मतलब 10 नंबर का 8th हाउस में आ जाएगा, अगर हम जी। 10 नंबर से लगन बनाते हैं तो 10 वो क्या नंबर से करेगा? वो क्या करेगा? अपनी दशा में करेगा जो भी करेगा। अच्छा, ठीक इसलिए मैंने आपसे कहा था विंशोक्ति दशा के अलावा कोई दशा नहीं देखनी है, ठीक। क्योंकि ज्यादातर जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनको विंशोक्ति दशा सबको पढ़ाई जाती है, तो सभी जो है ना विंशोक्ति दशा से जो है परिचित हैं अच्छे से। ठीक है जी। सर इसमें एक छोटी सी मेरी क्वेरी थी, जरा हटके है ये दशमांश के रिगार्डिंग। जी। ये सर जो लगन है इसका 8वें दशमांश में है, 23 डिग्री 39 मिनट का है लगन जो है। हाँ जी, तो ये 8th दशांश हो गया ना, 3 डिग्री का एक होता है दशांश, 23 डिग्री 3 डिग्री का एक होता है। हाँ तो 21 तक 7 खत्म हो गए, 8वें में है, 24 तक 8वां चलेगा। ठीक है सर। ऐसे ही है ना मेरे ख्याल में, 8वां नहीं 24 नहीं, 9वां 23 10वां। 40 हाँ 23 ठीक है। 40 26 तक चलेगा ना सर, 23 पे एक और खत्म हो गया। नहीं, 7वां होगा 7वां तो 21 पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, दशमांश की बात कर रहे हो आप? हाँ जी दशांश की। जी। तो ये 7वां 21 पे खत्म हो गया, तो 8वां चलना चाहिए, क्योंकि ये इवन लगन है 10 नंबर। तो हम जो काउंट है वो क्लॉकवाइज करेंगे, तो 3 नंबर का लगन बनना चाहिए था D10 में। जी सर, उसने सही बनाया, सॉफ्टवेयर सही है, तो हमने जो गलत उसको लिए समझा। कंफ्यूज मत हो, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको पकड़ो। ये अपने में डाल के देख लेना आप, ये क्योंकि हो आप रहा है पता लग जाएगा। उसमें मैं जाऊंगा तो फिर जो डेबिट हो जाएगा। मैं आपको जो हाँ नहीं वो तो खैर है, मेरे को अपनी थोड़ा वो था डाउट था, इसलिए मैंने मुझे फोन कर लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है। नहीं तो पहले खुद समझने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, ये D10 बनाने के मेथड अलग होते हैं, वो D9 से डिफरेंट होते हैं। सर 3 डिग्री का होता है और सर अभी टॉपिक छोड़ दो सर। अच्छा ठीक है ओके। D10 की मकर राशि देखनी है, सूत्र ये है। हाँ ठीक है, वो तो समझ आ गया। विजय सर समझ में आ गया? बाकी सबको समझ में आया? जी। कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेरी हो तो मैं आगे बढ़ूं? श्रवण सर, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी? नीता मैडम, दीपा मैडम? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और जब आपने कहा मेडिकल की बात जब कही ना, तो जी अगर जी हम देखते हैं वही गुरु को अगर हम देख रहे हैं, गुरु की दशा जब आई ना, तो मतलब गुरु 8वें में जाएगा विंशोत्तरी में। अब तो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज के बहुत सारे हो गए हैं, अब मेडिकल को 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया है, जी जी। लेकिन मेडिकल ने इसको जो रेवेन्यू बहुत दिया है। अब वो अब इसका भाग्य कह लीजिए, कोविड टाइम में ही जो है ना इसके पास काम बहुत आ गया, क्यों सारे डॉक्टर को ऑनलाइन करना था। श्रवण सर, हमेशा याद रखना, भाग्य जो हाथ पकड़ के ले जाता है। जी जी बिल्कुल। सर इससे हटके थोड़ा सा पूछूं क्या क्वेश्चन? आप पूछिए मैडम प्लीज। कि राहु मून में इनकी नौकरी गई क्यों? आप बताओ। देखिए राहु ने हर जगह 7 नंबर पकड़ा हुआ है, जी। 9 D9 में भी देखिए, D10 में भी देखिए, तो कितना स्ट्रांग राहु है। और 10th का राहु तो ऊंचाइयों पे लेकर जाता है, उसका डिस्पोजिटर भी उच्च का है। मैडम इनकी नौकरी नहीं गई, इन्होंने रिजाइन किया था, इनका जॉब में मन नहीं लग रहा था, फर्क है। नहीं उस समय अगर आप सर जो है इसमें लगाइए ट्रांजिट लगाइए, तो केतु जरूर ही सैटर्न पे रहा होगा, सर या टोटली कहीं ना एग्री कहीं सर, प्राइम ट्रांजिट में, नहीं लगा रहे, अभी ट्रांजिट नहीं लगा रहे, कॉम्प्लिकेटेड हो कहीं जाएगा। प्राइम में रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल सिंपल लग रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लग रहा हूँ, खाली विंशोत्ति दशा लगा रहा हूँ। जब भी चंद्रमा की दशा आती है वो मन की दशा होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो महादशा हो अंतरदशा हो, या तो बहुत अच्छी जाएगी या बहुत खराब जाएगी, बीच की नहीं होती। राहु ने कंफ्यूजन कर दिया होगा उसके दिमाग में उस समय। जी, आप चंद्रमा देखिए ना, राहु के तो की एक्सिस की चपेट में आ गया, ये किसी को नहीं दिख रहा। वैसे वैसे जिसका 10th का राहु होता है D1 में, तो जैसे कि वो राइज तो जरूर करता है अपनी लाइफ में एक बार। बहुत करता है, बहुत ज्यादा करता है। 64वें नवांश में भी चंद्रमा पड़ा है ना। तो वो तो हेल्थ के लिए खराब हुआ ना सर।
हेल्थ क्या, मन तो खराब करेगा ना। श्रवण सर जो है दो लेवल आगे चल रहा है। मैं सर D9, आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मैं D9 नहीं पढ़ा रहा हूँ, D10 बता रहा हूँ। लेकिन आपने कारण बिल्कुल सही पकड़ा, मन व्यथित था उसका। मैंने आपका स्कूटर पकड़ लीजिए, चंद्रमा की दशा जो है नॉर्मल दशा नहीं होती, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, वो मन की दशा होती है, या तो बहुत अच्छी जाएगी या बहुत खराब जाएगी, बीच की नहीं होती। पूर्णिमा है इसलिए ठीक कर लिया थोड़ा सा। हाँ, वो जन्म नक्षत्र की दशा होती है वो। चंद्रमा किसी भी कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो गेम चेंजर होता है। चंद्रमा आपका मन है, और जन्म नक्षत्र भी चंद्रमा से ही निकलता है, दशा भी चंद्रमा से ही निकलती है। तो चले आगे बढ़े। किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं दूसरा केस स्टडी लगाता हूँ मैं। हाँ, लगाइए सर, लगाइए। सर एक बार पूरी क्लास से पूछ लूँ जी, फिर हम लगाना तो है ही है मेरे को। जी सर, लगाइए। तो इसमें कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? सबको समझ में आ गया क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हालांकि इस कुंडली में 100 बातें और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ D10 में और जो है मकर राशि में बात कर रहा हूँ मैं। कभी भी D10 में मकर राशि को बहुत ध्यान से देखिए, आपको आनंद आएगा। अगर मकर राशि में कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो उसकी दशा आएगी ही नहीं इस लाइफ में। मैंने जब कुछ भी नहीं पढ़ा तो कहाँ से दशा आ जाएगी? नहीं, जो पढ़ा है तो उसकी लाइफ वो दशा नहीं आएगी अभी उसमें लाइफ टाइम में। मकर राशि में बैठे प्लानेट को देखिए, हाँ, जो प्लेनेट बैठा है प्लानेट तो बैठा ही नहीं है तो। नहीं, मैं कह रही हूँ बैठा है पर उसकी अभी दशा नहीं आएगी इस लाइफ टाइम में। या अगर जो मकर राशि में बैठे ग्रह की दशा नहीं आई, हाँ, तो जब तक जो कर रहा है वो करता रहेगा, मतलब उतना वो कह रहा हूँ कि मतलब उसका प्रत्यंतर कुछ नहीं करेगा। प्रत्यंतर मैंने जब प्लानेट ही नहीं बैठा तो क्या करेगा? नहीं, मरकरी सब, जैसे मरकरी बैठा हुआ है तो हाँ मरकरी, बट उसकी दशा उसकी लाइफ टाइम में नहीं आएगी बिल्कुल, एंड काफी मतलब लंबी दशा है। यहाँ पर जुपिटर बैठा हो, मरकरी कहाँ बैठा रहेगा? 10 नंबर पे, इसमें नहीं कह रही हूँ। अरे एग्जांपल ले रही है मैडम, अगर जो प्लेनेट बैठा है उसकी महादशा नहीं आएगी, ये हाँ कहना जी, चाह रही है। हाँ हाँ, जी। तो प्रत्यंतर दशा काम तो करेगी अपने ही अंतर में नहीं। कभी किसी अंतर में फल दे देगा क्या वो? हाँ अंतर में देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं देगा, वो आपको मालूम नहीं चलेगा। हम्म। वो आपको मालूम नहीं चलेगा, हो सकता है मालूम चल भी जाए, लेकिन महादशा जब मिलती है तब आनंद आता है। आप जो है 2 लेवल आगे भाग रहे हो, पहले महादशा नहीं, को। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी साथ साथ 2-3 हॉरोस्कोप लगाई है ना। अरे क्या मैं स्लो चल रहा हूँ क्या? श्रवण संदेह नहीं, भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। एनीवे, जब मैं समझाना चाह रहा हूँ तो समझिए। एक्चुअली साथ साथ उसको चेक भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बगल में कोई और उस पे देख भी रहा हूँ कि चीजें लग रही हैं, बिल्कुल लग रही हैं, मतलब दो पे मेरी चलेगा। मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है। हम्म। तो हमेशा D10 में मकर राशि को देखिए, अगर कोई प्लानेट बैठा है, 2 बैठे हैं बहुत अच्छा, 3 बैठे तो बहुत बहुत अच्छा, वो कुंडली को एक स्टेटस प्रदान कर देंगे, एक लेवल प्रदान कर देंगे जातक के प्रोफेशन को। एक्चुअली D10 का बेस है ना 10, इसलिए जो है। सर आप ट्राई कर लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम्म। नहीं, जैसे D10 का बेस 10 है, D9 का बेस 9 है। आपको मैं जितने टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा सर, कोई नहीं जी जी। पढ़ाएगा। जी जी। ये मेरे अपने अनुभव हैं, और मैं इसको लगा के देखता हूँ मैं, और फिर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट कुंडली पे आ जाते हैं। हम्म, हम्म, कहाँ गई? जब तक कुंडली लगा रहा हूँ, किसी को और कोई प्रश्न हो?
सर ये जो आपने मकर का बताया, D10 में मकर राशि देखनी, ये तो चलिए एक सूत्र हो गया सक्सेस के लिए। अगर कोई प्लेनेट है तो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। जी सर अभी इसके अलावा कोई और सूत्र भी है जो सक्सेस की बात करे D10 में, वो भी बता दीजिए। अरे सर अब इतना ही समझो, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन अब इतना ही समझो, क्योंकि ये मेरी एक फाइंडिंग थी और मैंने अपने गुरुजी से पढ़ा भी था। और जब मैंने एक तो होता है पढ़ा था, एक होता है आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेरे साथ ये मतलब सौभाग्य रहा कि मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नहीं, इसमें एक चीज और भी थी सर, कि जो पिछली कुंडली आपने लगाई थी, इसमें क्या है कि ट्राइन में सूर्य भी था, मंगल भी था, गुरु भी था, तो तीनों ही जो है ना ट्राइन में थे, D10 में। जी तो उसका भी काफी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि मतलब वो चीज और ग्रेटर वे में चली गई। ये कुंडली आप सबके सामने आ गई है। जी इस कुंडली को ध्यान से देखिए, बताइए क्या दिख रहा है इस कुंडली में। सर इसमें भी मून और मरकरी मकर में है। तो मैंने आपको क्या सूत्र दिया था कि ये कुंडली को जातक के प्रोफेशन में एक लेवल प्रदान करेंगे कि जातक जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छी जॉब करेगा, बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक छोटा सूत्र आपको कुंडली के जो है ना, काफी कुंडली के बारे में काफी कुछ बता देगा कि जातक का प्रोफेशन क्या है। तो दशा भी मरकरी की है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए D1 से शुरू करते हैं, कुछ बताइए क्या दिख रहा है। सर लग्नेश एग्जॉल्टेड है, बहुत बढ़िया। कहाँ पे एग्जॉल्टेड है। 10th हाउस, बहुत बढ़िया। किस नक्षत्र में। स्वाति। हाँ राहु। चलिए, तो उससे क्या होगा। सर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी इस पर्सन की। अच्छा, और इसके काम में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। स्वाति इज राहु इज यूनिक, समथिंग अनयूजुअल। और सर 3 प्लैनेट इसको अर्गला दे रहे हैं 10th हाउस को और सैटर्न को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका प्रोफेशन कैसा होगा। अभी शुक्र जो है ग्रेड 1 की दे रहा है। यस ठीक है, शुक्र। श्रवण खान तो आज आज चौके छक्के मार रहे हैं। और बृहस्पति ये मंगल केतु भी तो अर्गला दे रहे हैं। जी, मंगल केतु भी दे रहा है। इसके बारे में तो बोलिए ना। और बताइए इस कुंडली के बारे में। इतना समझ में आ गया ये कुंडली जो है अच्छी कुंडली है। ये सबको क्लियर है।
लग्नेश उच्च का होके जो है दशम भाव में बैठा हुआ है, और D10 के मकर राशि में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो जातक का प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? फाइनेंस से रिलेटेड है क्या इनका काम? बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए सर। विजय सर बहुत बढ़िया सर, ये जातक IAS है और इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मघा नक्षत्र का सूर्य जो है, आप D10 देखो कितना स्ट्रांग बन रहा है। आप लगन ही देख लो, लगन को 3 प्लैनेट देख रहे हैं। सर आप D10 के लगन की बात कर रहे हैं ना? मैडम आप D1 की D10 की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं। तो सर वहां पे केतु दिन इन द है। लग्ना इन D10 इट इज नॉट गुड। ये तो हमेशा आपको हटा के रखेगा। हाँ आधी और पढ़ी है, मैंने आधी काट लिया। ये किसने कह दिया आपसे? का डिस्पोजिटर नहीं देखोगे? सर वो भी वक्री है, सर वो भी डिस्पोज- वक्री है, बैठा कहाँ पर है? 5th हाउस में। मकर राशि मकर में। राशि में। अच्छा मकर राशि। लग्नेश ही मकर राशि में बैठ गया। अरे मैं तो उम्मीद कर रहा था आप लोग पकड़ लोगे कि जब लग्नेश ही मकर राशि में बैठ गया तो जातक को बड़ा अच्छा प्रोफेशन देगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? जी 10th लॉर्ड भी है ये D10 का। हाँ, लग्नेश भी है, दशमेश भी है, और दोनों जो है वो मतलब लगना लॉर्ड 10 लॉर्ड होके मकर राशि में बैठा हुआ है, तो प्रोफेशन को क्या एक लेवल प्रदान करेगा, स्टेटस प्रदान करेगा, चमका देगा। पहले अटेम्प्ट में IAS क्लियर। D10 का लग्नेश और दशमेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको बड़े ध्यान से देखिए कहाँ गया। किसी कुंडली में प्रोफेशन देखना कि जातक करता क्या है, उसके D10 के 10th लॉर्ड को देखिए, वो कहाँ गया, किसके प्रभाव में है, 10वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, सबका इन्फ्लुएंस आएगा। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ तो बोलिए। क्या? सर हालांकि 10th लॉर्ड अपने से 8 चला गया D9 में। उससे क्या होता था? मकर राशि है, मैंने क्या बोला नहीं था? मकर राशि तो है, वो तो ठीक है बात। सर बाकी के जितने प्रिंसिपल्स हैं, वक्री होना और ये सब, ये कहाँ रह गए? हम तो कोई बताता है तो हमें समझ आता है कि हाँ ये IAS होगा, हम तो नहीं अपने आप निकाल सकते कि ये IAS होगा। अच्छी पोजीशन पे होगा क्योंकि वो आपने बताया कि हाँ मकर राशि देख लीजिए। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए ना, अब अच्छी पोजीशन पर होगा। अब अच्छी पोजीशन कौन सी पोजीशन हो सकती है? उस पर 10th हाउस पर अगला देख लीजिए, 10th लॉर्ड को देख लीजिए, 10th हाउस में बैठे ग्रह को देखिए। जब भी लग्नेश उच्च का होगा उस जातक को जिद्दी बनाता है, ये काम तो मैं करके रहूंगा। मेन इसमें ये भी हो गया ना कि इसको दशा मिल गई प्रॉपर। एग्जैक्टली जो दशा नहीं मिलती तो ये कुछ नहीं बन, मतलब वो बात नहीं आती। बिल्कुल ठीक अगर कह रहे हो सर। अगर शनि की दशा नहीं आती तो बात नहीं बनती। आपको एक चीज बताता हूँ, मैं शायद पहले ही बोला होगा, डिस्पोजिटर को, भावेश को बड़े ध्यान से देखिए कहाँ बैठा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो किसी भाव में जाता है तो वो वहां पे किराएदार होता है। अगर मकान मालिक ने बोल दिया कि रात को 10 बजे लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सुबह रात को 9 बजे ताला बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
किराएदार को मकान मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो वो मकान खाली करवा लेगा। अब ये हो सकता है किराएदार का अपना अपना ही मकान हो, वो एक अलग बात है, स्वराशि गृह हो तो। भाव, भावेश, कारक, ये 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। दूसरा एक चीज और है, जब भी गुरु की धनु राशि से दृष्टि पड़ती, जहां पे भी जी, तो दृष्टियां तो सभी जगह हैं, लेकिन अगर धनु राशि की दृष्टि है, वो जो है बिल्कुल गजब की होती। एक नया ये मैंने देखा है। सर वो अथॉरिटी की होती है। धनु राशि कोदंड राशि है, भगवान राम का धनुष है। सर गुरु वक्री भी तो है, हमने गणेश सर की क्लास में पढ़ा था कि सबसे खराब पोजीशन गुरु वक्री होना है। नहीं मैडम, मैं नहीं मानता। शास्त्र कहता है, मैंने जानी फाइंडिंग में पाया है, शास्त्र कहता है कि उच्च के ग्रह बड़े अच्छे होते हैं, और कलयुग में जितने उच्च के ग्रह होते हैं वो लोग बड़े अकड़ू होते हैं। नीच के ग्रह जिस आदमी के जितने भी नीचे, जिस जातक के जितने भी नीचे ग्रह हुए कुंडली में, जातक उतना ही हम्बल होगा, उतना ही परफॉर्म करने वाला होगा। देश काल पात्र देख लीजिए, वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है। तीनों ही ग्रह देखोगे तो वहां पे 12th प्लॉट 12th पे है, अब नीता थर्ड प्लॉट पे है 8 पे है, मतलब 7 मतलब 6, 8 और 12, इनमें आपस में प्लेनेट जो है ना, उसको विपरीत राजयोग कहिए, जो भी योग कहिए। सर राजयोग देखो, बहुत सारे राजयोग मिल जाएंगे। हम केवल D10 की बात कर रहे हैं। अब मैं नीता मैन की बात जवाब दे देता हूँ। आपने जो नाम लिया है बहुत ही बड़ा नाम है, गणेश सर का बहुत ही सम्मानित नाम है, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर का, हर जोशी का एक अलग नजरिया होता है। मैं जो हूँ सिम्टम बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हूँ, या मैं जो लक्षण पकड़ता हूँ, मैं जो आपको सूत्र दे रहा हूँ, तो उसकी पूरी संभावना है वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी गणेश सर का पूरा सम्मान है। सर ये भी हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि 12th हाउस का जुपिटर बकरी होके माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस हो गए ना। मैडम आप पहले बताओ, आप टॉपिक क्या है, आप पहुंच कहाँ गए? नहीं सर, वो मिश्रा सर ने बोला ना 9 नंबर से कर रहा है गुरु, तो वहां से पहुंचे वहां। वो आप तक, वो उसका एक अलग महत्व है, लेकिन वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है। आपको मालूम है जब से बृहस्पति वक्री हुए क्या हो रहा है? हालांकि मेदिनी का टॉपिक है ये। किस तारीख को वक्री हुए हैं बृहस्पति? 6 को ना, नहीं 6 नहीं, सॉरी 10th 11th में हुए हैं। 10th 11th को हुए, 11th 10th 11th को क्या हुआ था? भाई अगर मुझे बात बताइए, जैसे बृहस्पति जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात पे सब एग्री करते हैं। जी जब वो वक्री होगा तो क्या करेगा? सर, ये तो बात सही है कि वो धरती के एकदम पास आ जाते हैं और बड़ा इम्पैक्टफुल होता है उनका, जो भी इम्पैक्ट करते हैं बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन तो अच्छा नहीं हो रहा कुछ भी। ना, अच्छी देखो, अच्छा एक सब्जेक्टिव मैटर है। अगर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है तो ये अच्छी बात है या खराब बात है, ये बताओ। अगर ये पकड़ा ना जाता, यूज हो जाता, तो क्या होता? ज्यादा नुकसान होता है। एग्जैक्टली, तो सब्जेक्टिव मैटर है। अब मैं जो है वापस टॉपिक पे आता हूँ। हालांकि आप लोग डिटेल से मुझे कहाँ ले गए हो, बता देता हूँ मैं आपको। बृहस्पति का जो वाहन है हाथी है, और आजकल के केस में देख लो तो बस मान लो, ट्रक मान लो, या बुलडोजर मान लो। ठीक है सर, डिफरेंस के लिए ले रहा हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। जब बुलडोजर सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो चलता जा रहा है, जब वो वक्री हो रहा है तो पहले वो रुकेगा, आगे पीछे देखेगा, और पीछे मुड़ने के लिए वो 3-4 मिनट लगाएगा। वो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है। उसका क्लीनर भी उतर के आ जाएगा, 2-3 लोग उतर के आ जाएंगे, गाड़ी बैक कराएंगे। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? जी इसलिए बृहस्पति जब भी वक्री होता है तो पहले स्तंभित हो जाता है। शुरू के 5 दिन, आखिरी 5 दिन वो स्तंभित ही रहता है, वहीं खड़ा रहता है। वो प्लैनेट स्टेशनरी होता है। ये
समझ गए आप? तो इसमें तो अभी वक्री हुआ होगा देखा जाए तो कुछ दिन नहीं, पहले ही। सर पहले जो वो बता रहा हूँ उसको समझ लो, ये सजेशन है, लगा के देखना। तो गुरु जो है 3-4 दिन पहले स्तंभित होगा, 3-4 दिन तक स्तंभित होंगे। बड़ी गाड़ी है ना, मोड़ने में टाइम लेगी, और गुरु को वापस पीछे जाना है ना। और मैंने वक्री ग्रह के बारे में आपको क्या बताया था कि वक्री ग्रह अधूरे काम पूरे करते हैं, याद है आप लोग को? जी। हाँ जी। तो ये जब बृहस्पति 4-5 दिन तक, 6 दिन तक, हफ्ते भर तक स्तंभित रहेंगे। जैसे ही स्तंभित हुए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया, और जिस दिन वक्री हुए, घूमना शुरू हुए, दिल्ली ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो है कश्मीर में नौगाम में ब्लास्ट हुआ। अब सारे के सारे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये बृहस्पति अधूरे काम पूरे नहीं कर रहे? जो चीज जो अब तक दबी हुई थी, छिपी हुई थी, वो सरफेस पर आ गई। अब बृहस्पति वेरी इंपॉर्टेंट किस नक्षत्र में है? पुनर्वसु नक्षत्र में है। बृहस्पति इस बार पुनर्वसु नक्षत्र में 340 दिन है, उसी में आगे पीछे हो रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मिथुन में भी है, और पुनर्वसु नक्षत्र कर्क में भी है। ध्यान से देखो तो उसको आप। और पुनर्वसु का मतलब क्या होता है? पुनर्वसु यानी रीसेट का बटन दबा रहे हैं वो, बहुत हो गया, रीसेट बहुत सारी चीजें रीसेट होने वाली हैं। 2026 बड़ा हैपनिंग है, बहुत सारी करेंसी रीसेट हो जाएंगी। चलो मैं कहां से कहां पहुंच गया, D10 पे आते हैं। मैडम D10 में देखो, लग्नेशी जो है उसमें आ गया, क्या करेगा? आप लोग पता नहीं कहां से कहां ले नहीं जाते तो हो। वो तो कहीं के कहीं का कहीं पहुंचा देगा, क्योंकि लग्नेश 10 नंबर में उसी की दशा है। 10 नंबर में तो यहीं से कुंडली का स्टेटस डिफाइन हो गया। ये मूल भी जातक जो काफी। भी करेगा बड़ा अच्छा करेगा, चाहे जॉब करेगा चाहे बिजनेस करेगा, बड़ा अच्छा करेगा। और पैसा भी लेकिन सर ये बताइए, बुध की जो दशा आई तो ये उससे तो देखेंगे आप पंचम आ गया ना। तो उससे क्या हुआ सर? कहीं ना कहीं बुध की दशा में परेशानी भी आएगी ना। अब अगर अमिताभ बच्चन के अष्टम भाव में जो है 4 ग्रह हैं सर, आवाज देखिए उसकी। अगर अगर 3 को लगन बनाएंगे तो बुध तो अष्टम में आ गया। तो अष्टम अष्टम भाव के बुध को आप क्या मानते हो? नहीं, अष्टम भाव का बुध तो बिल्कुल ही समझ लीजिए, या तो बहुत बड़ा फ्रॉडियर होगा या बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा। आपने खुद ही उत्तर दे दिया सर। अष्टम भाव में बैठा ग्रह हमेशा खराब नहीं होता है। अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव को समझो। अष्टम भाव पिछले जन्म का सुख भाव है। इसलिए अचानक बोला गया कि पिछले जन्म के कौन सा कर्म आपका उदय हो रहा है। अच्छा कर्म उदय हो रहा है तो आपके साथ अच्छा होगा, खराब कर्म उदय हो रहा है तो आपके साथ खराब होगा। एक्सीडेंट क्यों देखते हैं अष्टम भाव से? कि पिछले जन्म को कोई खराब कर्म उदय हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सबकी समझ में आ गई? नहीं, मेरा सर मतलब यह है कि यहाँ जैसे एक तो यह है कि टेंथ का बुध ठीक है, बिल्कुल जो है वो सब कुछ करेगा, बढ़िया करेगा जी लेकिन जब आपने दूसरा सूत्र बताया कि 10th का लग्न बना करके देखिए, जी स्थिति जो है जो आएगी, मतलब कहने का मतलब इस लग्न में 5 जो नवम भाव में जाएगा, जी पंचम और नवम में, जी जी तो यहाँ जो है देखिएगा ये पंचम में गया जी बुध और चंद्रमा। जी तो ये कहीं ना कहीं, और बुध चंद्रमा जैसे दोनों ही ये मतलब देखा जाए तो ये चीटिंग योग जबरदस्त वाला है। मतलब अगर अगर हम देखें मतलब D1 की तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ये साफ सुथरी चरित्र वाला व्यक्ति नहीं लगता है, भले ही IAS हो। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबसे तो पहले मैंने ये बताया था कि आप जो है मकर राशि को देखो। फिर दूसरा सूत्र मैंने ही बताया था पंचम भाव नवम भाव को देखो। और तीसरा सूत्र ये बता रहा हूँ कि दूसरा सूत्र पहले सूत्र को ओवरराइड नहीं करेगा। अच्छा। मकर राशि में बैठा ग्रह परफॉर्म करेगा, न इससे आगे न इससे पीछे, अगर उसे कुछ यदुराज जी, यदुराज जी, बुध तो है भी 5वें नवांश में। लो सर, क्या बात है सर। देखो सर, विजय सर जो है लगे पड़े हैं काम में।
बहुत बढ़िया चीज बताई उन्होंने। 5 जो है दूसरे देश कोण में बैठा ग्रह या 5वें 9वां में बैठा ग्रह कुंडली को स्टेटस प्रदान करता है। वर्गोत्तम भी है ना। वर्गोत्तम भी है। तो क्या ऐसा ग्रह जो है खराब फल देगा, ये बताओ मेरे को। अच्छा, ये जो मैं समझाना चाह रहा था D10 में मकर राशि, सबकी समझ में आ गया? जी। ये तो आ गया। कि कुंडली को तुरंत कैसे पकड़े, एट ए ग्लांस कैसे पकड़ लें, जहाँ तक कि कुंडली अच्छी है खराब है। ये क्लियर है सर? क्योंकि कई बार चलिए, D10 से संबंधित कोई प्रश्न हो आप लोग का? सबकी समझ में आ गया कि किसी की समझ में नहीं आया? पूछिए, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। देखो मेन इसमें कॉम्बिनेशन यही है कि दशा का, दशा का गेम है। अगर दशा आप हटा दो, चंद्रमा को थोड़ा आगे पीछे ले आओ, जो भी है, तो यही कुंडली जो है, ये आईएएस की कुंडली जो है कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है कि बहुत ही स्ट्रांग आईएएस की कुंडली दिख रही है। सर एक बात बताओ, शुक्र दशा आपको 20 साल में मिले और शुक्र दशा आपको 80 साल मिले, फर्क नहीं है क्या? हाँ नहीं, वैसे तो देखिएगा भाई, आईएएस की कुंडली के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो है शनि, गुरु और सूर्य ये अच्छे क्वालिटी की हो, तो यहाँ तो है, दिख तो रहा है जी। बिल्कुल दिख रहा है, मतलब अच्छी जॉब, अच्छी चीजें तो दिख रहा है भाई। और भी मघा नक्षत्र, स्पेसिफिक रूप से मघा नक्षत्र, जी सर। तो मघा का गुरु से भी ट्राइन में कनेक्शन है, और देखोगे तो सैटर्न भी उसमें जुड़ ही रहा है, और ये अर्गला भी सैटर्न के ऊपर लग रही, तो ये चीज तो है। अब यही दशा जो है उसने जो है बहुत बढ़िया कर दिया। और सबसे बड़ी बात सर, लगन वर्गोत्तम में किसी ने नहीं बोला। हाँ, लगन वर्गोत्तम दिख रहा है बिल्कुल। तो लगन को बल नहीं मिला। बिल्कुल। वैसे भी कितने प्लैनेट्स जो हैं या अपने घर के हैं या उच के हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग। ये 84 बॉन्ड जो थे ना, ये आसपास सारे ऐसे ही थे। मैडम जितने भी उच्च प्लानिट होते हैं ना, वो आदमी को अकड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उच्च के प्लानेट जो है स्वराशि के प्लानेट जो है ना, आदमी को एटीट्यूड देते हैं, अकड़ू बनाते हैं। मेरे पास 3 जन्म पत्रियां हैं, फैमिली के बच्चे हैं जी। थोड़ा डिस्टेंस, और ये उनके यही वाले प्लैनेट्स है। एक अप्रैल में बॉर्न है तो सैटर्न वही था, और जो सन था नंबर 1 में चला गया था ऐसे, और राहु भी 2 का था, तो जुपिटर तो 9 में था ही था, तो वो भी लाइक ही इज अ बिलियनियर। ये बिलियनर होगा, लेकिन वो सुनेगा किसी की नहीं, हाँ अपनी मन की करेगा ना। हाँ, और दूसरा एक बच्चा, दूसरे शी इज अ वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर सेटल्ड इन अमेरिका, वेरी रिच अगेन। जी जी। तो वो यही उनका, सिचुएशन है, वो सब ये 84 बॉर्न वाले हैं। हाँ जी। आप उनका D10 देखना, बड़ा अच्छा बन रहा होगा। D10 का आप लगन भी देख लोगे ना, लगन को भी जो है 3 प्लानेट देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है D10 में एक, उसको कभी मैं पढ़ा दूंगा, शनि को जरूर देखो, शनि की पोजीशन क्या है। यहाँ पर शनि जो है अब अपने भावेश के साथ बैठा, अपने डिस्पोजर के साथ बैठा हुआ है। हाँ, हालांकि वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम मकर राशि पे ही रहते हैं। ये सबकी समझ में आ गया ना? एक और कुंडली लगाऊं? जी जी। चलिए लगाते हैं। अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी लगाता हूं मैं। किसी आईएएस को आपने देखा है जो, मतलब वो अपनी, वो लोगों की कम सुनता है थोड़ी, और अपनी ज्यादा चलाता है? जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो और वो करो। कितनों का अनुभव है? बहुत ज्यादा ये इसको जानते नहीं हम लोग।
चलो कोई बात नहीं लेकिन सुनते नहीं हैं। जहाँ मैं रहती हूँ चेन्नई में, ये IAS IPS की कॉलोनी है, जी जी। मतलब सभी अकड़ू हैं रास्ता यहाँ नहीं पर, पड़ता भाई। अकड़ू है बहुत सब लोग। हाँ सभी तो रम हाँ, खाओ। वो सीधे मुंह बात नहीं करते। एक बार एक किसी से कहीं गई थी मैं किसी जगह, किसी गवर्नमेंट बैठा IAS, बात ही नहीं करने को तैयार। वो आपको मिलने का टाइम ही नहीं देगा। मेरे दूसरा पास मैं सामने है खड़ी हूँ जो तो इज नॉट इवन लुकिंग अप। नहीं, दूसरा जो है कुछ नहीं। धनु का, अगर गुरु जो है 13 डिग्री 20 मिनट से अंदर का है, मूल का है, अगर वो भी अपने आगे जो है किसी को समझता नहीं, मतलब कि हमारे लेवल का कोई आदमी है। एग्जैक्टली। श्रवण सर हाँ, ने अच्छी बात बोली। अगर नंबर 10 कहीं किसी का भी कहीं भी राइज कर रहा हो, और यहाँ तो वैसे ही वर्गोतम है और प्लैनेट्स भी स्ट्रांग है, वो हमेशा प्रोफेशनली कुछ करके निकलते हैं। जिस फैमिली में कस्टमर भी ना हो वहां भी लेडीज भी निकल जाती हैं प्रोफेशनली। दैट्स माय एक्सपीरियंस। चलिए मैडम, अगली कुंडली मैं लगाता हूँ, एक कुंडली और ले लेते हैं। इनकी अभी हेल्थ की कैसी समस्या है? हाँ जी, हेल्थ वाइज कैसी चीजें जा रही हैं इनकी? ऐसा ठीक है, ये बढ़िया है। हम्म। श्रवण जी, आपने बताया कि अगर किसी का बृहस्पति मूला में है तो किसी को कुछ समझता नहीं है। हाँ सर, मैंने जो देखा है कि खास करके जैसे लग्न ही हो, और तो वो जो है वो या तो उसके लेवल का आदमी मिले, उसको लगे कि हाँ मेरे लेवल का आदमी है, अदरवाइज जो है वो किसी को समझता नहीं। उसके अंदर एक्चुअली जुपिटर के गुण पिछले जन्म के ही होते हैं, तो वो समझता है हमारे लेवल का आदमी है नहीं। सर आत्मा के साथ जो है 4 चीजें जाती हैं। सर मेरा अपना ही गुरु जो है लगन में है, मूला में है, लेकिन मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उचित सम्मान देता हूँ। तो सर आपका कहीं ना कहीं कोई और, क्या कितनी डिग्री का है सर? 4 डिग्री का लगन तो भी और जुपिटर दृष्टियां भी। अच्छी होंगी कहीं, अरे श्रवण सर कुंडली देख लो अभी। इम्पैक्ट अच्छे होंगे सर। चलिए सर, चार्ट पे आ जाए। विजय लगा दे अपनी। अरे नहीं, ये लगा दी ऋतुराज जी ने। विजय सर की बोलेंगे, विजय सर की कुंडली लगा देंगे। मुझे तो रैंडम कुंडली लेने में ज्यादा मजा आता है। सर की लगा दीजिए। पहले ये तो इसमें देखो। तो बहुत सारी अर्गलाज आ रही है भाई। सर ये भी उच्च दर्जे की कुंडली है, इसमें भी मकर में बुध और शुक्र हैं। बहुत बढ़िया। पर इसमें दशा नहीं मिल रही, दशा जा चुकी मरकरी की। मिल गई ना, 78 78 में मिली है। अच्छा, बहुत बुजुर्ग आदमी है। हाँ 78 में भी मिली है, और आपके 54 में भी मिली है। ये है कुंडली 49 की। तो 54 में तो उस समय पढ़ाई वढ़ाई की बात रहेगी, नहीं नहीं प्रोफेशन में आ गए होंगे। नहीं क्या है, 6 54 में मरकरी। 6 17 6 23। हाँ तो ये आ गए होंगे, उस समय प्रोफेशन में आ गए होंगे। 78 में आई है ना वीनस की। नहीं बुध की है ना, बुध बुध भी है ना आपके 10 में। बुध की तो 54 अरे में। आप D10 को देखिए। D10 में बुध जो है उन 54 से लेके 71 तक है ना। नहीं, आप D10 में बुध को मतलब आप D10 को देखिए, दशा तो बाद में देखेंगे। D10 में, हाँ जी जी। लग्नेश को देखिए कहाँ गया है। मकर राशि में गया है। हम्म। लग्नेश दशमेश यदि आपको मकर राशि में मिल जाए तो जातक जो है ना, क्या बोले उसको, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है और होता भी है। इसमें तो भाग्येश भी और लग्नेश भी है। और इसमें भी कहाँ क्या गया हम वो लग्नेश, देखेंगे कहाँ सर, जो गया? है अर्गला, इसमें भी देखेंगे क्या? सब D10 को देखो अभी। D10 D10 में अर्गला देखेंगे क्या? मैंने D10 में अगला कम ही प्रयोग करता हूँ, लगा के क्योंकि देखो। इसमें अगर देखोगे आप तो जो है ग्रेड 1 की अर्गला लग रही D10 में। अच्छा, बिल्कुल लग रही है सर, लेकिन क्या दशा कब मिल रही है उसको?
दशा 54 में मिली, हमें लगता है जब स्टार्टिंग हुई होगी बुध जी। की, और उसके बाद में जो दूसरी मिली 78 में मिली, वो भी 20 साल लंबी लंबी दशाएं मिली, 17 साल और 20, 17 और 20 समझिए 30 कितना हुआ, 37 साल तो बढ़िया ही मिल गए इनके। जी वो बचता क्या है फिर? सर हम D1 की बात कर रहे हैं, D10 की बात कर रहे हैं? जी, मैं तो D10 की बात कर रहा हूँ और श्रवण से दशा लगा रहे हैं। नहीं, T10 की ही दशा लगा रहे हैं। D10 में मरकरी वीनस है ना नंबर 10 में, तो वो उसकी दशाएं लगा रहे हैं। T10 की जो बुध और शुक्र की दशाएं हैं उन्हीं को मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले जो है देखिए कंक्लूजन निकालेंगे, लग्नेश जो है मकर राशि में, और मकर राशि में 2 ग्रह हैं बैठे हैं D10 में, तो जातक का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, बस सर मुझे लग्नेश D10 में तो नहीं बैठा हुआ ना, D9 में बोल रहे हैं आप, D10 में नंबर बेटा। 10 में। हाँ, लग्नेश शुक्र हुआ ना, शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब आप 10 नंबर से लगन बनाओगे ना इनकी, 10 नंबर से लगन बनाएंगे मतलब आप बोलते हैं ना कि लगन उसी से बना ले, उसी से बना ले। मैंने, वो D1 बनाता हूँ मैं। नहीं, इसमें भी तो आपने भी चेंज किया था ना D10 में। मैंने 4 से इसको आप बनाएंगे। लगन बना मैडम लीजिए। D10 के 10th हाउस से लगन बनाने की बात हुई थी। अच्छा, दीपा मैंने डरा देती है मेरे लोग। यहाँ से 10th हाउस से बनाई तब भी बढ़िया आ रहा है, पर आप कहीं से भी लगन बना लो, मकर राशि को देखो। हम्म। अब मकर जैसे राशि फिर में 12th में राहु आ गया तो वो क्या करेगा? मैडम, मकर राशि को देखो। सर प्रोफेशन उस पे अच्छा होगा। बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हाँ। मरकरी वीनस है और मून का एस्पेक्ट, लगन लॉर्ड का एस्पेक्ट है इसके अब ऊपर। हमेशा याद रखो, मेरा प्रयास हमेशा रहता है मैं अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखूं और कुछ ना देखूं। मकर राशि को पकड़ो, मकर राशि में 2 प्लैनेट बैठे हैं, कुंडली को स्टेटस मिल गया, कुंडली का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होगा, और कुंडली बोला जातक का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होगा। ये गवर्नमेंट जॉब में थे ना सर? बिल्कुल। सर CA है क्या? CA? नहीं, ये रिटायर्ड है इस समय, गवर्नमेंट जॉब में ये जो है DRDO में सीनियर साइंटिस्ट थे। और कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट थे ये। बुध है ना उच्च का 2nd हाउस पे। सर मैं, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आप D1 में जा रहे हो, मैं D10 में ले आपको वापस लाऊंगा मैं। ठीक है। तो अगर D10 के 10th हाउस से भी देखोगे तो 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं और 2 की दृष्टि है। जातक की शुक्र दशा कैसी गई होगी? बहुत बढ़िया गई होगी नेचुरली। जी बिल्कुल। D9 में एक्सचेंज भी है ना, एक्सचेंज नहीं मतलब विपरीत सब। मैडम अभी D9 छोड़ दो, D10 पे फोकस करो। ये तो सन की दशा, मून की दशा सारी अच्छी गई होंगी। सब अच्छी गई है, लेकिन हाँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, जो है D10 में मकर राशि में जो बैठा प्लैनेट है उसकी दशा कैसी जाएगी। बढ़िया गई होगी, यही तो मैं कह रही हूँ, जी बिल्कुल। राइज किया होगा बहुत। इस दशा में जो है जातक की जो गवर्नमेंट जॉब लगी और उसके बाद उसने पलट के पीछे नहीं देखा, और DRDO में बहुत सीनियर साइंटिस्ट बन गया है। और इस दशा में जातक ने कई अचीवमेंट भी हासिल किए, कई पेटेंट भी हासिल किए, और ये कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट थे। इन्होंने जो है इंडियन आर्मी को भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि जैसे अभी एट प्रेजेंट राहु की दशा है, तो ये राहु की दशा इनकी कैसी जाएगी? क्योंकि 12th में आ गया, आपने 10th हाउस को लगन बना लिया, तो राहु 10th में आ गया।
वो 12th में आ गया, सॉरी। दीपा मैडम बहुत तेज भाग रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ, राहु की दशा में रिटायर्ड हो गए, ये घर में आराम कर रहे हैं, कर्म खत्म हो गया ना, कर्म सॉरी ऑप्शन खत्म कर दिया। देखिए 2007 वात में रिटायर हुए होंगे जी और आप ये समझिए कि जो इनकी स्पेसिफिक रूप से शुक्र की दशा रही होगी 78 से 2 मतलब 98 तक, उसमें बहुत सारे जो भी अचीवमेंट रहे होंगे, शुरुआत में जो नौकरी लगी होगी बुध की दशा में लगी होगी 69 के आसपास, 69-70 के आसपास जो है लगी होगी। नहीं, इनकी नौकरी लगी थी 78 में। 78 में जी, इनकी शादी पहले हो गई थी, जॉब बाद में लगी थी। तो देर से लगी क्या मरकरी की नौकरी? फिर कहीं ना कहीं तो मरकरी की नौकरी लगी दशा में होगी। अच्छा क्या हुआ? हाँ जी, फिर मरकरी की दशा में अच्छा क्या हुआ उनके साथ? फिर मरकरी दशा में मरकरी की दशा भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, प्रोफेशनली। छोटे होंगे बहुत, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं करी, इतने छोटे। थ्रू आउट टॉपर रहे हैं। वो तो पढ़ाई की दशा रही 21 ना मरकरी की सारी। नहीं 21 बरस का तो हो गया उस समय। अब तो पढ़ाई आगे की तो रही ना सारी। काफी पढ़ाई, कॉलेज तो खत्म ही हो गया होगा। मैडम थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपटीशन दिए हैं। सेवेंटी 78 का मतलब फिर 30 साल में नौकरी लगी। 29-30 साल में नौकरी लगी थी इनकी। तो उससे पहले क्या किया इन्होंने? 8-9 साल। पहले भी लगी बस थी, पता है। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ के चले गए। कुछ तो कुछ, क्योंकि कुछ तो कुछ चीजें रही होंगी। हाँ, छोड़ते चले गए थे ये, इनको जो है जब तक इनकी मन की जॉब नहीं मिली तब तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। घर वालों ने ये भी कह दिया तू पागल हो गया है क्या, लेकिन ये अपने लगे रहे। किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए मैंने देखा कि मघा नक्षत्र का बड़ा रोल होता है, काफी हाँ, बड़ा रोल होता है। मघा नक्षत्र वो पितरों का नक्षत्र है ना। सिंहासन है जो, हाँ, सिंहासन है और पितरों का नक्षत्र है, यानी कि ये मघा नक्षत्र आप लेकर आए हो, आपका कोई ना कोई कनेक्शन पितरों से है, उनकी ब्लेसिंग लेकर आए हो। जब नक्षत्र पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा मैं आपको। अब जैसे कि उत्तरा पूरा अब भाग इसमें कुंडली में ये भी है कि देखो ग्रेड 1 की सूर्य की जो है अर्गला लग रही है लग्न पे। बहुत बढ़िया सर। एक तो ये है, मतलब और यहाँ पे भी D1 D10 में भी अगर अर्गला देखेंगे, अगर लेते होंगे तो सैटर्न की ग्रेड 1 की लग रही है 10th पे। जी अर्गला इसमें लेते हैं मतलब डिविजन चार्ट में लेते हैं क्या अर्गला? सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आपने बताया तो मैं ट्राई करूंगा। मैं D1 में ही लेता हूँ। तो शास्त्र इसके बारे में कोई संकेत देता नहीं है कि वर्गा कुंडली में अर्गला लगा होगा, लेकिन लगा के देखो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है? कोई प्रश्न? शुक्र की दशा में जातक ने बहुत अचीवमेंट लिए, बहुत अचीवमेंट और परफॉर्म किया था। तो मेरा जो सूत्र था वो सबके समझ में आ गया। D10 को देखिए, मकर राशि में बैठे ग्रह को देखिए, अगर उसकी दशा मिल गई तो जातक को चमका देगी, जातक और परफॉर्म करेगा। बहुत बढ़िया सूत्र। मतलब दाएं बाएं मत जाइएगा, इतना ही सूत्र है। वो पंचम भाव हो, अष्टम भाव हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मकर राशि होनी चाहिए। इसका फायदा ये मिलता है, लगन कोई भी हो। क्लियर है सबको? हाँ जी जी। जी वैसे टाइम तो हो गया है, 1 बज रहा है, और फिर कुंडली लगानी है। अब नेक्स्ट टाइम प्लीज क्योंकि लंच टाइम हो जाएगा। हाँ, आप देख लो, जैसा मुझे आदेश करो वैसा कर लेंगे। विजय सर अपनी कुंडली लगाना चाह रहे थे। नहीं सर, मैं तो नहीं चाह रहा था, ये छात्र ही चाह रहे थे।
अगली बार देख लेंगे सर। ठीक है सर, तो आज क्लोज करें। अब किसको समझ में आ गया? किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो ले लेता हूँ मैं। सर इस सूत्र का इनडायरेक्ट मतलब ये भी हुआ कि अगर मकर में किसी का कोई ग्रह है तो अपनी दिशा में वो उस व्यक्ति का भाग्य एक्टिवेट कर देगा। हाँ, भाग्य एक्टिवेट कर देगा, प्रोफेशन एक्टिवेट कर देगा। हाँ। एक कुंडली आपको याद होगा कि That is- मैंने एक लेडी की लगाई that थी। is irrespective of any other thing, in the field. 10 हाँ जी। नंबर वाला करेगा ही करेगा। That's what जी। you mean. और उसकी बिल्कुल। दशा भी मिल जाए उसको तो। सर वो Okay. प्रोफेशनली करेगा, इसके साथ तो हमने एक ये वर्ड जोड़ना है ना। हाँ, प्रोफेशनली करेगा, बिल्कुल। पता चला कई बार क्या होता है कि जो आदमी Professionally ठीक होगा तो फाइनेंशियली भी ठीक हो जाएगा, सिचुएशंस ठीक हो मैडम जाएंगी। कई बार ऐसा होता है, पता चला कि उसको जो है प्रोजेक्ट भेज दिया या जो है असाइनमेंट भेज दिया। अब सपोज मैं ऐसे जहाँ तक कुछ जानता हूँ, उसको भेज दिया बिल्कुल जो है रेगिस्तान में भेज दिया कि तुम जाके काम करो। काम तो उसने बहुत अच्छा करा, लेकिन वो परिवार से 10 साल तक दूर रहा। तो उसके बाद जो है मतलब उसकी पर्सनल लाइफ तो खत्म हुई ना। सर अभी देख रहे थे केजरीवाल की कुंडली में भी जो है ना ये चीज आ रही है। जब तक उसका 10 का रहा उसकी चीजें बेहतर रही। जी, देख लेते हैं लगाओ लगाओ उसकी। केजरीवाल की कुंडली में जो है मेरे को कुछ नहीं, अभी आपने जो सूत्र बताया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ मैडम, आ तो रही है, बहुत बढ़िया। देखिए गुरु का आया ना उसका। हाँ श्रवण सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 1 मिनट उसकी जन्म पत्री। केजरीवाल को पिटीशन दे रखा था मैंने, बिल्कुल सही बैठा था। देखिए गुरु की दशा में कहां से कहां पहुंच गया। RTI, मैग्नेसे अवार्ड, पता नहीं क्या क्या। अब जहाँ तक प्रोफेशन बोलोगे तो जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, भगवान जाने क्या कर रहा था, लेकिन परफॉर्म किया। सबको क्लियर हो गया? अब इसकी सैटर्न की दिशा कैसी जाएगी? अरे मैडम वहां मत जाओ ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। नहीं वो तो देख लिया मैंने, बट ये जो है अब इससे चंडीगढ़ में भी पूरा एक पहल बना लिया। वो सब आई टोटली एग्री, मैं डिनाई कर रहा, लेकिन फोकस कर लो, क्योंकि ये आपको जो है ना, मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, और आप लोग मुझे दाएं बाएं ले जाते हो। इसके 4th हाउस में इतने महान महान जो है प्लेनेट पड़े हुए हैं, महल तो बनाएगा ही भाई। उसमें झगड़ा नहीं कर रहे सारे प्लैनेट्स, इसीलिए रहने नहीं दे रहे उसको उसमें। इसमें भी तो देखिए मगा का रोल आ रहा है। आप अभी मगा की बात कर रहे थे, सन मरकरी। तो सबको क्लियर हो गया? देखिए D10 में अगर आप कर्म देखेंगे, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ? बुध बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? लगन में आ गया। कितने कितने प्लैनेट जैसे वो 5वें नवांश में, बताइए। एक दो 5 नहीं, 5 नहीं है, राहु के तो नहीं है, 2 है 3 है। सर दो आप है। D1 की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। दो planet। D1 से उपचय बताना है ना हमने। हाँ D1 में मैं 5वें नवांश की बात कर रहा हूँ ना मैडम, तो D1 से चेक करोगे। सर मंगल है और राहु है, बस मंगल है और राहु। मंगल और शुक्र है, 2 है। सर शुक्र कैसे हुआ D1 में? 16 20 14 है ना, 16 14 है ना। 16-20 तक होता है ना, कॉन्सेप्ट है 13 16 40 तक होता है। 20 से 16 40, 16-40 तक होता है, एग्जैक्ट। या देख लो दूसरे देश को कौन कौन से हैं, थोड़ा अगर जो स्पेक्ट्रम वाइड करोगे तो। नहीं, आपने उपचय स्थान बोले ना हमें।
मैंने उपचय कब बोला? अच्छा, सर दूसरे में फिर इनके साथ जुपिटर और राहु भी ऐड कर लीजिए। जुपिटर और राहु, हाँ, वो अगर सेकंड दृष्टिकोण लेते हो, जैसे बुधिया सर जो लेते हैं, जी जी। तो हाँ जी, अब क्लास बंद करें? जी जी आज जी बंद करें? सबकी समझ में आ गया? जी 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 हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मजा सर, आया? थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। सबको नमस्कार, सबको राम राम। राम राम सर, राम राम। ऋतुराज जी, आप कहाँ पर रहते हैं दिल्ली में? जी मैडम, मैं द्वारका में रहता हूँ। द्वारका। आइए, कभी आइए। नहीं, एक्चुअली मेरा बेटे का साकेत में ऑफिस है ना, उससे मैं उससे कनेक्ट कर रही थी